नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फिर से हम वही साइंस का क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपका जो टॉपिक है वो है आज का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ चुका था प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, ठीक है, और उसके कुछ गुण यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में आपने जाना था। तो ठीक उसी प्रकार आज इस क्लास में भी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे और दैनिक जीवन में जो इसका यूज है वो कहीं से हुआ है, क्या उसका उदाहरण क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक की ओर बात करें। जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये होता क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि वायु से, ठीक है, वायु से जल या कांच में जाती है, कांच में जाती है, और उसकी गति व दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यही आपका होता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हम उदाहरण देंगे जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के बारे में, ठीक है, जिसको हम आपको डायग्राम के माध्यम से एकदम आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दो माध्यम रहेगा, पहली बात तो, ठीक है, ये रहा आपका माध्यम, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी जो है ये है अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब। अब एक माध्यम से क्या आती है, किरण आती है आपकी, ठीक है। अब क्या हो जाती है, ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है, ठीक है। ये घटना कब घटेगी, ये घटना कब घटेगी, जब आपका माध्यम वायु से क्या रहेगा, कांच रहेगा, वायु से क्या रहेगा, कांच में रहेगा, ठीक है। ये आपका वही कोण आई, वही कोण आर, आपका अभिलंब, और ये वाली किरण आपकी आपतित किरण, आपतित, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए इसी में हमने अभी आपको क्या बोला था कि जो आपका अपवर्तन होता है वो क्या होता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति व दिशा दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है और दूसरे माध्यम में चेंज हो जा रही है। अगर कोई भी किरण अगर किसी भी मतलब निर्वात से आ रही है, जब वह भाई वायु में जाएगी, सॉरी, कांच में जाएगी या फिर वाटर में जाएगी, तो उसकी जो दिशा होती है और स्पीड ये चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। अब ये अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। ये कब होगा, जब आपका माध्यम, जो आपका माध्यम रहेगा क्या, वायु से कांच में रहेगा। ये आपका चित्र ए है, ठीक है, चित्र ए। अब चित्र भी बताएंगे, चित्र बी, ठीक है, ये चित्र बी के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार रहेगा आपका, ठीक है, ठीक इसी प्रकार। देखिए, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। अब इसमें आपकी आई है आपतित किरण,
अब ये अभिलंब से दूर हटेगी, ये इसमें आपकी किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। यही आपका क्या है, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये तो आपका अभिलंब है, ठीक है, कोण आपका यानी कि आपतन कोण, और ये आपका परिवर्तन कोण, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये आपका कांच हो जाएगा, और ये वाला आपका वायु माध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, माध्यम है, ठीक है। वही चीज आपकी आपतित रे है ये, और ये आपकी अपवर्तित रे है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आप समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, इसमें देखिए पहले जब प्रकाश की किरण वायु से संघन में, ठीक है, यानी कि निर्वात से संघन में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर क्या करती है, हल्का झुक जा रही है। और ठीक उसी प्रकार चित्र बी में आपका क्या हो रहा है, चित्र बी में आपका हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी संघन माध्यम, ठीक है, यानी कि ठोस माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, संघन से विरल में जा रही है, तो क्या हो जा रही है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जा रही है। ये आपका अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो जा रहा है, दूर हट जानी चाहिए। और इसको आना कैसे चाहिए, एकदम ऐसे 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 एकदम सीधी, बट क्या हो जा रहा है, अभिलंब से दूर हट जानी चाहिए। और ठीक यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इस तरह आनी चाहिए आपकी आने वाली किरण, सीधे जानी चाहिए, बट ये यहाँ पर अभिलंब से दूर हट जा रही है जब संघन से विरल में जा रहा है तो। और विरल से जब संघन में जाता है तब क्या होता है, अभिलंब के पास आ जाता है। ये आपका क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे तो इसको रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रेज कर दे रहे हैं हम अपवर्तन के नियम। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जिस प्रकार आपका परिवर्तन का दो नियम होता है, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अब पहला नियम आपका क्या है, जो कि आपका परिवर्तन का था, वही आपका अपवर्तन का है। जो पहला नियम है आपका कह रहा है कि, यही कह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, देखिए इधर आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, स्थित होते हैं, ठीक है। ये आपका अपवर्तन का पहला नियम होता है, जिसमें कहा गया है कि आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे, जो कि इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे नियम की अब बात करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग भी कहते हैं क्या, स्नेल का नियम। चलिए जानते हैं दूसरा नियम आपको क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, चलिए लिखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए
किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा, ठीक है, तथा एक ही रंग के प्रकाश, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या होता है, साइन, ठीक है, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, साइन आर, ठीक है, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो ये आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, जिसमें कहा गया है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर, ये क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण, चलिए देख लीजिए, यदि क्या, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, ठीक है, आर है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक है, नियतांक, ये आपका हो गया है क्या, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो ये दोस्तों आपका होता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, ठीक है। और यही आपको क्या होता है, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, यानी कि कांस्टेंट आपका एन, ठीक है। इस बारे में कुछ और भी बाकी है जो कि अभी इसे रेस करना पड़ेगा, तो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए रेस करते हैं तो फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। आगे है कि इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो हम इसके बाद से अब लिखेंगे क्या, इस नियतांक को, ठीक है, जो आपको वहाँ पर नियतांक निकला था, इस नियतांक को क्या कहते हैं, ये आपका जो नियतांक होता है ना, इस नियतांक को पहले माध्यम और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं,
ठीक है। और क्या करते हैं, इसे n से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपका होता है स्नेल का नियम भी, ठीक है। और जो ये आपका अपवर्तनांक होता है ना, ये प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो होता है किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की चाल पर, प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको उदाहरण चाहिए तो हम उदाहरण भी बता दे रहे हैं। चलिए स्नेल का नियम का क्या बताएंगे, उदाहरण, जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो माध्यम लेंगे, ठीक है। यदि किरणें, देखिए, यदि किरणें क्या करेंगी, वायु से प्रवेश करेंगी, यदि किरणें वायु से, यदि किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होगा, करती हैं तो अपवर्तनांक को, तो अपवर्तनांक को, ठीक है, ANG से प्रदर्शित करेंगे। क्या, ANG से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ANG का मतलब होता है A फॉर एयर और G फॉर ग्लास, ठीक है। ये क्या है, तथा यह, इसका मतलब वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, तथा यह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो गया किसका, अपवर्तन की दूसरे नियम यानी कि स्नेल का नियम। इस प्रकार क्या बन जाएगा, इस प्रकार जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा, ANG, ठीक है। ये आपका हो गया है स्नेल का नियम, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मज़ा आ रहा होगा हमें, आई होप कि आप लोग को आनंद आया होगा इस क्लास में, ठीक है, और आगे भी आएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या था, अपवर्तनांक और स्नेल का नियम और प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक, सब कुछ हमने इस क्लास में आपको एकदम सरल शब्दों में बता दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दैनिक जीवन में जो आपका उदाहरण होता है प्रकाश के अपवर्तन का, तो हम उसे भी बता ही दे रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्या, जब आप पानी में किसी छड़ी को डालते हैं, पेंसिल को डालते हैं, तो हल्का टेढ़ी हुई दिखाई देती है, और जब टेढ़ी हुई दिखाई देती है, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। और जब आपने क्या देखा होगा, तालाब, जब तालाब में साफ पानी रहता है और आप जब उसमें देखते हैं तो क्या फील होता है, ऐसा फील होता है कि तालाब की गहराई कम है, परंतु वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश अपवर्तन के कारण तुम्हें गहराई कम दिखाई दे रही, बट उसकी गहराई अत्यधिक होती है। और उदाहरण इस प्रकार होता है जैसे कि आपका इंद्रधनुष का बनना, ये भी क्या है, वही प्रकाश का अपवर्तनांक। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप इस क्लास में आपको आनंद आया होगा। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।